हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम लोग ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है जिसको आप लोग हमेशा समझने में गलती करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आप लोगों का सारा डाउट्स जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब। तो बेटा डेफिनेशन तो सबको याद रहता है, फिर भी हम लोग एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि व्हाट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और हम लोग बोल सकते हैं बेटा एंटायर सेंटेंस को भी एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब क्या होता है बेटा, या तो वो डिस्क्राइब करेगा या विशेषता बताएगा वर्ब का या एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब का, या फिर हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे सेंटेंस को वो डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब कहते हैं। ओके, अब चलिए बच्चे, कितने काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है। कितना होता है बेटा, 10। ओके, क्या क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेकेंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ है एडवर्ब ऑफ रीजन, फिफ्थ हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिक्स्थ हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री, सेवेंथ हुआ रिलेटिव एडवर्ब, एट्थ हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, नाइन हुआ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड टेंथ हुआ एडवर्ब ऑफ निगेशन। ओके, क्या हुआ बेटा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो चलिए बेटा एक कहानी के माध्यम से समझते हैं ये सारे काइंड्स को, और आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो बेटा एक बार एक कॉलोनी में मर्डर होती है। ओके, और जब पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस इंक्वायरी के लिए आता है, वहां पे पूछताछ करता है और पूछता है कि मर्डर की स्थान क्या है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी मर्डर कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब हुआ मर्डर, एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे हुआ मर्डर, खंजर से हुआ कि पिस्टल से हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसकी मर्डर का कारण क्या था, कोई लव अफेयर्स था या प्रॉपर्टी का मैटर था, एडवर्ब ऑफ रीजन। वार जो था वो कितनी बार की गई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक बार की गई, दो बार की गई, बार बार की गई खंजर से वार, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जख्म जो था वो कितना गहरा था, एडवर्ब ऑफ डिग्री। रिलेशन क्या था विक्टिम का मर्डरर के साथ, रिलेटिव एडवर्ब। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या उस शख्स के साथ सही हुआ, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। आप सहमत हो कि उसके साथ सही हुआ, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है, उस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, यानी हमने अपनी असहमति दिखाई, तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो आशा है आप लोगों को सारा काइंड समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे काइंड्स को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है बेटा वो एक्शन का स्थान बताता है। ओके, यानी इंग्लिश में देखते हैं इट डिनोट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन। ओके, अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। कम इनसाइड, कहाँ आना है, इनसाइड। गो देयर, आई विल गो टू पटना। तो ये सब क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है बेटा, इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, आई विल बी एट होम, कब तक, व्हेन, बाय 4 PM। तो ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम बता रहा है। कम टू माई होम, तो कब आना है, तो टुमारो। शी क्लीन्स हर हाउस डेली। तो ये सारा एग्जाम्पल हुआ आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम का।
बेटा चलिए देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इट डिनोट्स द मैनर ऑफ एन एक्शन। तो बेटा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई भी काम किस तरीके से हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्लीज क्लीन द हाउस। कैसे क्लीन करना है, तो नीटली, मतलब बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा करके। ओके। वॉश द क्लोथ्स क्विकली, जल्दी धो कपड़ा। ओके। तो ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम लोग समझते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है बेटा कि कोई काम कितनी बार हुआ है। ओके। इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। ओके। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। कब जाते हो स्कूल? डेली। आई ऑलवेज गो टू सिनेमा। मैं अक्सर सिनेमा जाती हूँ एट द वीकेंड। ओके। यू सेल्डम विजिट माई हाउस। तुम कभी कभी मेरे घर आते हो। ओके। तो ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बच्चों देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो बेटा डिग्री क्या बताता है, एक्सटेंट बताता है कोई चीज का, ठीक है, या हद बताता है किसी एक्शन का कि वो पूरी तरह से हुआ है या थोड़ा सा हुआ है। ओके। इट डिनोट्स द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ओके। शी इज वेरी टॉल। तो यहाँ पे बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या हुआ, यहाँ एक्सट्रीमली हुआ, यहाँ वेरी हुआ। ओके। अब देखते हैं, द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे बेटा क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वाइट है। ओके। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन को। तो रीजन क्या बताता है बेटा, कारण बताता है कोई एक्शन का कि ये काम क्यों हुआ है। ओके। तो इट डिनोट्स द रीजन ऑफ एन एक्शन। Example, Riddhi is absent today as she is ill. He apologized because he realized he was wrong. Okay. तो ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड रीजन। चलिए बच्चों देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव एडवर्ब। तो इट इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूस एन एडवर्ब क्लॉज। तो बेटा रिलेटिव एडवर्ब क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करता है। ओके। इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या क्या बताता है बेटा, वेयर, वेन एंड वाई, यानी रिलेट करता है। ओके। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट। तो बेटा ये एक्शन को रिलेट करता है सेंटेंस में। ओके। तो ये वही वो जगह है जहां हम लोग पहली बार मिले थे। आई रिमेंबर द डे वेन आई केम फर्स्ट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे बेटा रिलेटिव एडवर्ब क्या है, यहाँ वेयर है, यहाँ when है। ओके। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो बेटा वो एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। द एडवर्ब विच आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन करता है बेटा, हाउ, वाई, व्हेन एंड वेयर का क्वेश्चन करता है। ओके। वेयर विल यू गो इन द समर वेकेशन, व्हेन विल द पार्टी स्टार्ट, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो चलिए बच्चों देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो बेटा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन किसी सेंटेंस की सच्चाई को बताता है। ओके। वो एफर्मेशन देता है। ओके। तो इट डिनोट्स द ट्रूथ ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। ओके। एग्जाम्पल क्या क्या हुआ बेटा, यू आर सर्टेनली करेक्ट, आई एम श्योरली गोइंग टू द पार्टी। तो बेटा यहाँ रजामंदी दिखाते हैं ना, वो हुआ आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या क्या होता है बेटा, यदि किसी सेंटेंस में निगेट करना है, यानी किसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी ऑपोजिट में बोलना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ निगेशन। इट निगेट्स एन एक्शन, थॉट और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नेवर मीट अगेन, आई डिड नॉट नो द ट्रूथ ऑफ दिस मैटर। तो बेटा सारे के सारे काइंड्स मैंने एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू विस्तार से समझा दिया है। ओके। होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो. For more, please like and subscribe my channel.